तो ना ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, कोई बच्चे प्रेम में पड़ जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। एक्चुअली इस वक्त जब हालात हो जाते हैं कि आपको कोई ऐसा दोस्त या मित्र या फैमिली मेंबर हो जो आपको इस हम्म, चीज को समझा कि सके। माँ का प्रेम तो माँ का ही होता है, वो कभी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। पर ऑनर किलिंग का एक केस मैं आपको बताना चाहूंगी। एक माँ ने अपनी ही बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने सेम ही गोत्र के लड़के के साथ प्रेम किया था। मेरे बेटे ने भी अपनी लव मैरिज करी। अपने माल को मीन्स आपका बेटा बेटी कुछ भी हो, आप अगर उनके हम्म। डिफेंस में खड़े हो जाते हैं ना, तो बाहर वाले हम्म। की कोई ताकत नहीं आपका माहौल बदल कर सकते। आपने ना एक सेना वाला टॉपिक उठाया। एक तरफ वो लोग हमारी बॉर्डर पर बिना कोई जात पात धर्म देखे हमारी रक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर अपने फैमिली वाले या अपने परिवार वालों को इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो प्रेम करते हैं किसी को। तो जो ये भागने वाली घटनाएं हो रही हैं घर से, तो किस तरीके से इन चीजों को रोका जा सकता है? नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इश्क सजबी सवेरवी में। यह वो जगह है जहाँ प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख, एक बदलाव और एक आईना है, जिसमें हम, आप, परिवार, समाज खुद को देख सके। आज की बातचीत मेरी बहुत ही फेवरेट इंसान, हमारी 75 इयर्स की सम्मानित गेस्ट, जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर मौसम को जिया, रिश्तों को अपने हाथों से संभाला और समाज के कई रंगों को बदलते हुए देखा। उनके अनुभव हम सब के लिए एक रोशनी की तरह होने वाले हैं, जिसे अगर परिवार, आज का यूथ और समाज समझ ले तो शायद जो ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं हमारे देश में हो रही है, प्रेम को गलत समझा जा रहा है, जो रिलेशंस को लेकर इतने तनाव हो रहे हैं, शायद हम उनसे बच सके। मैं आज की हमारी गेस्ट डोली मैम, डोली सदाना मैम का स्वागत करना चाहूंगी। कैसे हो मैम? मैं बढ़िया हूँ। आपने मुझे स्वागत से बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अपनी इंट्रोडक्शन में ये कहना चाहूँ कि एक साधारण परिवार से आए हैं। बर्मा में मेरा जन्म हुआ और 14 साल की उम्र में जब वहां पे सरकार बदली हुई तो हम इंडिया आ गए। परिवर्तन देखिए, जहाँ सिर्फ हम्म। पंजाबी बोलते थे या इंग्लिश बोलते थे, अब 2-3 लैंग्वेजेस ऐड हो गई। इसमें अनुभव ये हुआ कि वहां का उठना बैठना और यहाँ का बैठना, सोच विचार में बहुत फर्क था। वहां पे जो नियम लागू होते थे वो यहाँ कुछ कुछ नियम लागू होते हैं। जैसे कि वहां पे इतनी रली मिली सिर्फ आपकी जो कम्युनिटी बनती है, उसमें आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। इस एक्सेप्टेंस हम्म। में चाहे कोई भी हो, आइडिया ये होता है कि हम्म। आपस में तालमेल हो, प्यार हो, तो जिंदगी बिल्कुल अच्छी हम्म। तरह से कट सकती है। बाकी तो जिंदगी धीरे धीरे थप्पड़े मार के तो सिखाई देती है। जी पढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल सही कहा। पढ़ाई मेडिकल की करी और फिर हम्म। ब्याह भी हो गया इसी चक्कर में, जल्दी जल्दी में। 21 साल में कि ब्याह हुआ और 22 साल में मैं माँ भी बन गई। उसके बाद में तो परिवार के साथ बच्चे हुए, सारी जिंदगी कटी। इस पड़ाव पे आया कि घर वाला भी घर की टेंशन के बता वो जरा बीमार हो गए। उनको देखभाल करने के लिए मेरे पूरे हम्म। 17 साल की सेवा भाव लगानी पड़ी, तहाँ जाके कहीं वो हमारे साथ इतने साल काट पाए। जिंदगी ने आपको हम्म। ख्याल करना, देखभाल करनी, परिवार की इज्जत रखनी, और साझे परिवार में तो आप देखिए, फैमिली जॉइंट फैमिली हो तो कितने ही रिश्ते होते हैं। बहुत कुछ देखने को हम्म। मिलता है, हालात समझने को मिलते हैं, और आप सीख ही जाते हो कुछ ना कुछ। मैम यहाँ पर ना हम आपसे, जो हमारा चैनल है इश्क सजबी सवेरा भी, इसका मेन पर्पस है कि ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं जो हमारे देश में हो रही हैं उसको रोकना, उनके लिए अवेयरनेस फैलाना कि किस तरीके से ये गलत है। और सेकंड, प्रेम को एक सही सम्मान देना, क्योंकि प्रेम को अक्सर हम गलती मान लेते हैं कि प्रेम करना गलत है,
जबकि ये एक नेचुरल एहसास है, एक मनुष्य का स्वाभाविक एहसास है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये 75 इयर्स की जो आपकी जर्नी रही है, उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपने बताया कि अलग-अलग समाजों में रहकर आए हो आप, अलग-अलग कल्चर के लोगों के साथ। तो यहाँ पर आपने प्रेम को कैसे बदलते हुए देखा? या प्रेम एक जैसा था या फिर उसके अंदर कुछ और ऐड हो गया जिसने जो बदल रहा था? बदलाव तो वक्त के साथ हुआ। प्रेम में यही पता है कि अगर आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। उठ बैठना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझना और एक्सेप्ट कर लेना कि वो जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। आप बदलाव अगर लगाना चाहेंगे, क्या बदल देंगे? अगर आप में प्रेम है तो वो आपकी आंखों में भी छलकेगा, आप बोलेंगे तो हाँ भी जी, हाँ जी। छलकेगा। हाँ इसलिए जी, हाँ प्रेम जी। को आप ऐसे टाइम पे बांध के नहीं रख सकते। जैसा है आपको चाहिए। ये जो ऑनर किलिंग वगैरह ये हम लोगों को बताते हैं, ये कहीं ना कहीं हर समाज में पाया जाता है। आप जहाँ हुँ, रहते हैं वो जात पात को लेके एंटी जरूर होते हैं। उनको ये हुँ, होता है कि इस मजहब में आपका बच्चा जाना नहीं चाहिए। वजह क्या हुँ, हो हुँ, सकती है? हुँ, देखा जाए तो बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं ना। उन्होंने तो हुँ, जात हुँ। पात कभी नहीं देखी। जब उन्होंने हाँ जात जी। पात नहीं सोची और उसको महत्व भी नहीं दिया और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि वो इस बात से सहमत रहे। क्योंकि जी। अंत में आप क्या चाहते हैं? बच्चे की खुशी। और बच्चे की खुशी में आप देना चाहते हो और फिर अड़चन भी डालते हो और फिर ऊपर में ऑनर के लिए कह देते हो। अगर आपने उस चीज को जिसको 20-22 साल देखभाल करी, आप उसको हुँ, खत्म हुँ, करना चाहेंगे तो आप समझिए कि आप हुँ, अपने से या उस बच्चे के साथ कोई फैर हुँ, हो। हुँ, हुँ, हुँ। ये आपके मन को आप किस एंगल से इसको सही मानेंगे? भगवान तो ने जिंदगी दी है जीने के लिए। आप भी मानते हो, माँ बाप भी मानते हैं, पर माहौल जी, जो आपके आसपास होता है जी। वो कट्टरपंथी में चढ़ के इस चीज को हुँ, हुँ, कल्चर आने में बस हुँ, लगे हुँ। जाते हैं। ऐसा नहीं है जी, जी, जी। कि कई लोग इसका बहुत गलत नतीजा निकालते हैं, मार भी देते हैं। मेरे परिवार में खुद हुँ, 2-3 ऐसे मौके हैं जहाँ पे हुँ, मजहब को तो छोड़िए कि आप बच्चे शादी करना चाहते हैं, आप कंडीशन रख हुँ, हुँ, देते हैं कि वो आपके बिरादरी का ही होना चाहिए, तो भले ही शादी कर लो। और कई जगह तो कहते हैं कि अगर बिरादरी के बाहर करी तो या तो हुक्का हुँ, पानी बंद कर देंगे और हुँ, या हुँ। तो ऐसा कुछ करेंगे कि आप ना हमें या दुनिया से ही उड़ जाओ। मेरे को जी, लगता है जी, कि जी। इस दुनिया में आपको कोई हक नहीं किसी को ना करने की। आप अगर देना चाहते हो तो प्यार दीजिए। प्यार जैसे नियामत जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। इसके बगैर कभी भी कुछ आप करना चाहें तो भी हुँ, हुँ। पूरा नहीं होता। हमारे यहाँ तो जी, जी, लड़की जी। चली गई शादी करके आ गई के हाँ बाद जी, में हाँ जी। यहाँ से कहानी हाँ जी, हुई हाँ कि जी। अभी सबने उसके साथ हुँ, बाइकाट कर दी, बातचीत बंद कर दी। 2 साल तक न हुँ, आना न जाना न खैर हुँ, खबर कुछ नहीं थी हुँ। बच्चे की। जब उसका पहला बच्चा होने वाला था ओके, तो ओके। उसने मम्मी को फोन हुँ, करा कि ऐसे मेरे हुँ, है। तो मेरी माँ ने सब कुछ भूल के सास को नाराज कर दिया, जेठ को, घर वाले को, सबको नाराज हुँ, करके वो अकेले ही चली गई उसके चच्चे पे। देखिए माँ है ना, माँ किसी चीज को छोड़ के नहीं हाँ जा जी, हाँ जी। सकती। उसका बच्चा है और इतनी मेहनत से हुँ, पाला हुँ, पोसा, इसलिए थोड़ी ना करा हुँ, हुँ, कि आप उसकी हुँ, हुँ, जिंदगी हुँ, खराब करने चले जाए। हुँ, हुँ, उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा आना शुरू होगा और फिर वापस जी। फैमिली में ऐसे मिट गई कि पता ही नहीं लगा कि वो जिसके साथ शादी हुई है वो हमारी बिरादरी का ही नहीं। जी, 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 वो जी, जी, जी। जब वो एडजस्ट करने को तैयार है एक दूसरे के साथ में, तो हाँ घर जी, वालों हाँ को जी। भी बोलना चाहिए कि मौका दो। अगर कुछ ना हो वो अच्छा है, अगर हो गया तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। आपने यहाँ बताया कि कैसे आपकी मदर आपके सिस्टर के साथ सारी चीज़ों से
भूल कर उनके साथ हो गई, क्योंकि माँ का प्रेम तो माँ का ही होता है ना। और ये हम सब समझते हैं, और ये एक बहुत यूनिवर्सल सच माना जाता है कि जो एक मदर का प्रेम होता है अपने बच्चों के लिए, माँ का प्रेम होता है, वो निस्वार्थ होता है। वो कभी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। पर ऑनर किलिंग का एक केस मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक केस ऐसा भी है रोहतक जिले में। हरियाणा के रोहतक जिले का एक गर्णावती गांव है। वहां पर एक माँ ने अपनी ही बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने सेमी गोत्र के लड़के के साथ प्रेम किया था। हरियाणा के कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पर ये ऐसा माना जाता है कि सेम गोत्र में अगर शादी करते हैं तो उनका भाई बहन जैसा रिश्ता होता है, जबकि चाहे वो दूर के रिश्तेदार क्यों ना हो। और ऐसी कंडीशन में उनको लग रहा था कि हमारे जो फैमिली के ऊपर, हमारी इज्जत के ऊपर दाग लगा दिया गया है, हमारी बदनामी हो रही है। तो माँ, उस लड़की की माँ होती है जो, उसकी लड़की की माँ और उसका पिता और भाई मिलकर अपनी ही बेटी को 14 बार कुल्हाड़ी से वार करके मार देते हैं। और इस पूरी साजिश में माँ का भी इक्वल रोल होता है। देखिए, इस बात में ऐसे सोचे जाए कि आपने अपनी बेइज्जती मानी, पर आपने सोसाइटी का मान रखते हुए, कहते हुए मान रखते हुए आपने उसका हाँ कत्ल जी, कर हाँ जी। दिया। समाज का क्या गया? समाज में हम्म। कुछ नुकसान हुआ नहीं। आपने अपने आप को सही बताने के लिए कुछ भी हम्म। बहाना बोलना उनको जायज लगता है। ऐसे करने से तो आप तो बिना मतलब के किसी के बेटे को या किसी बेटी को भी मार डालेंगे। जिंदगी इसीलिए तो नहीं दी ना, इतने प्यारे एहसास को। जी। एक वो आपकी बेटी है और आगे जाके किसी की बहू है, किसी की पत्नी है। इतना मान सम्मान उसका जो भी है, आज तो किसी को नहीं होता कि आप छीन लें। मैं किसी और की क्या जी। कहूँ? मेरे बेटे ने भी अपनी लव मैरिज करी। आप पसंद हाँ करते जी। हो ये मायने नहीं रखता। लड़का पसंद करता है ये मायने रखता है। लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपने उनको देखते हुए ऐसा हम्म। कदम कभी उठाना ही नहीं चाहिए जिसमें ऑनर किलिंग का सवाल भी पैदा हो गया है। आप दूसरों को क्यों मौका देते हैं जी। आपको बोलने के लिए? वो तो आपकी बात, आपकी दिक्कत में आपके साथ हो या है, आपको क्या पता। हम्म। सिर्फ ये हम्म। बात मत उठाने के लिए कि आप इज्जत नहीं रखना चाहते, वो बंदे को टॉन्ट करते हैं, ताना मारते हैं, ताकि वो बंदा इतना बुरा हम्म। अपना फील करे कि वो या तो खुद मार लेगा अपने आप को, या जिसके कारण सब हो रहा है उधर हम्म। मारने निकल पड़ेगा। मेरे को जी, तो जी, नहीं जी, लगता जी। कि किलिंग इज वैलिड। इसको तो इंसान को हम्म। चाहिए कि अभी आजकल हम्म। तो हालात बदल गए, लोग की सोचें बदल गई। शहरों में तो इस चीज को तो नॉर्मल माना जाता है। जी। ऑनर किलिंग तो कहीं कहीं ऐसे हिस्से में हो रही है हम्म। जहाँ पे वो इस चीज को पढ़ के हम्म। रखे हुए हैं। उन्होंने इस चीज को छोड़ना ही नहीं है। जब वो छोड़ना ही नहीं है तो फिर आप क्या समझा पाएंगे? समाज आप नहीं बदल सकते, आप बदल जाओ ये बेहतर रहेगा। जी, बिल्कुल, शुरुआत घर से ही होती है। अगर आपके घर में प्रेम हो, काइंडनेस हो, स्टार्टिंग से ही बच्चों के मन में वो प्रेम की भावना, औरतों के प्रति सम्मान भर दिया जाए, तो शायद बाहर कोई हिंसा ही ना हो। ना तो घरेलू हिंसा हो, डोमेस्टिक वायलेंस, ना कोई ऑनर किलिंग हो, ना कोई रेप जैसी घटना हो, ना कोई बाहर ऐसी जो किसी को भी गुस्से में, अहंकार में, शॉर्ट टेम्पर में किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा होता है, हर दिन न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो ये पूरी नींव जो होती है वो स्टार्टिंग में परिवार से ही होती है। माँ बाप से होती है, आपके परिवार के संस्कार होते हैं जो आपको सही रास्ते में चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं। बहुत बार आप हम्म। सोचते हो, वो विचार भी करते हैं। आपको समझना चाहिए कि आप या तो उनके साथ हो लें या फिर उनको छोड़ ही दें। आप सोचिए, जो जी। बंदे आपके लिए वहां पे बॉर्डर में खड़े हो जाते हैं आपकी सेवा में के, आपकी देखभाल के लिए, और आप हाँ जी। चाहते हैं कि ऐसे जवानों को या ऐसे जो सेवा कर रहे हैं उनको इस चुने, क्योंकि वहां पे तो हमेशा
50 to 60% जो है वो मिक्स मैरिजेस ही होती है। हमें हाँ जी, चाहिए हाँ कि जी। हमारे माहौल में इस चीज को भी बहुत ध्यान देना चाहिए। जिंदगी बहुत कीमती है और हर बंदे के बस में नहीं होता। कोई जिंदगी भगवान की जितनी है उतना आप जी लेंगे, ऐसे जबरदस्ती मारने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। आपने ना एक सेना वाला टॉपिक उठाया है जहाँ पर कहा कि हमारी जो सेना के लोग हैं वो बॉर्डर पर खड़े होकर दिन रात हमारी रक्षा करते हैं ताकि ताकि हम सब चैन से सो सकें, आराम से, खुशी से, शांति से रह सकें। एक तरफ वो लोग हमारी बॉर्डर पर बिना कोई जात पात धर्म देखे हमारी रक्षा करते हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर हम अपने फैमिली वाले या अपने परिवार वालों को इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो प्रेम करते हैं किसी को। कितनी कितना दोहरा व्यवहार है। एक तरफ कहते हैं जब कोई शहीद होता है, कोई हमारा सेना का जवान शहीद होता है तो हम उसके लिए जय हिंद के नारे लगाते हैं, उसको सम्मान देते हैं। बट दूसरी तरफ हम अपने ही परिवार में, अपने सोसाइटी में हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं, अपने ही बच्चों को मार देते हैं। क्या ये दोहरा व्यवहार नहीं है? बिल्कुल है। वो कहते हैं कि एक तलवार की ना दोनों तरफ की धार होती है। आप ये सोचिए कि आप उसको रक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे या उसके साथ नुकसान करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी बॉर्डर में देखिए, हमारे सेना सारी फैली हुई है आपकी रक्षा के लिए, आपके लिए। और अगर हम ऐसे बच्चों को वहां पे जहाँ पे बॉर्डर पे कोई हालात नहीं होते और मैरिजेस भी हमेशा मिक्स्ड हो जाती है, ऐसे कम है जहाँ पे एक ही गोद है साथ में शादी हो, ऐसे क्या आप सोचेंगे कि उनको भी ऐसे कर देना चाहिए? आप जो आपकी राखी करते हैं आप खुद ही उनके दुश्मन बन जाएं तो ऐसे कैसे चलेगा मुल्क? कितने साल लगते हैं इनको पाल पोस के आपके लायक बनाने के लिए, अपने लिए बनाने के लिए, और फिर यही सोचें कि हाँ हम खुद ही इनको मार डालें। फिर उनको क्या जरूरत पड़ेगी कि आपकी वहां पे रखवाली करने के लिए बॉर्डरों में वो ड्यूटी दें? सरकार को भी हुँ, इस चीज में थोड़ा बहुत योगदान देना चाहिए। हुँ, हम एनजीओ में काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे हुँ, केसेस आते हैं और हुँ, सबको कहना हमें समझाना पड़ता है कि अगर वो खुश हैं तो आप उसकी खुशी को देखें, ना कि आपके गोद के नहीं है। हाँ जी। अगर वो तैयार है हर चीज हुँ, सहने हुँ, के लिए, दोनों एक दूसरे हुँ, की फैमिली को, तो हुँ, ऐसे कुछ नहीं करना हुँ, चाहिए जिसके साथ में आप किसी को गलत संदेशा दें कि जिंदगी जीने के लिए है। हुँ, हुँ, उनके रहमो करम में हुँ, ऐसे तो नहीं हो सकता, भगवान ने तो ऐसा बनाया ही हुँ। नहीं। हमें भी इस चीज का ख्याल जी। रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हम ये भी नहीं कह सकते कि दूसरों का क्या लेना देना, क्योंकि आपके रिश्ते के साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं और जिनको ये चीज समझ आ जाए तो वो इस चीज की कदर करेंगे। और हमें भी करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए उन बच्चों को जो अपने लिए जीना चाहते हैं पर आपकी रजामंदी भी चाहते हैं। ऐसे कुछ करके आपको तो कुछ हासिल होगा नहीं, वो भी जान गवा बैठेंगे। तो जैसे कि आप बता रहे हो अपना एक्सपीरियंस, तो वहाँ पर जैसे हमारे देश में बहुत ज़्यादा डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं हर दिन, ठीक है? और तो आपको क्या लगता है कि अपने 75 सालों के इस एक्सपीरियंस में कि जो रिलेशंस होते हैं, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे आपके किसी के साथ भी हो, उनको बनाए रखने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? पेशेंस होना चाहिए या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या लव? ये तीनों का दोनों, होना बहुत ज़रूरी है। दोनों। पेशेंस होएगा तो ही अंडरस्टैंडिंग आएगी, और अंडरस्टैंड करने के लिए आप रातों रात किसी को भी नहीं पहचान सकते। और सालों साल काटने के बाद भी आप फिर भी कोई ऐसे हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनका स्वभाव आप बदली नहीं कर सकते। एक डॉक्टर ने जब मैं बीमार हुई थी तो मुझे कहा था, आपको पता है जिंदगी में सबसे अच्छी दवाई क्या है?
मैंने कहा पता नहीं क्या समझाएगा। उन्होंने कहा आप किसी को नहीं बदल सकते, सिर्फ आपको बदलना पड़ेगा खुद को। तो आप जो भी करेंगे ना, आप कामयाब रहेंगे। हुँ, ये जो डाइवोर्स हुँ, केसेस हुँ, होते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है हुँ, कि शादी तो कर लेते हैं, फिर एक दूसरे को टाइम नहीं देते, जी, अंडरस्टैंड नहीं करते, हुँ, और ये ना करने हुँ, पर हुँ, वो उनका तालमेल बैठता ही नहीं। और जी, हर जी, बात में थर्ड पार्टी को हुँ, लेना जरूरी नहीं होता, भले ये वो जी, जी, पेरेंट्स हो हुँ, या हुँ, आपके बच्चे हों। हुँ, हर हुँ, हुँ, इंसान को अपनी सोच के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, हुँ, और हुँ, अच्छा हुँ, यही नतीजा होता है, क्योंकि आप खुश रहेंगे हुँ, हुँ, तो ही आपको इनके साथ में तालमेल हुँ, बैठा पाएंगे। हुँ, 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 हुँ। अगर कोई बच्चा आकर कहे अपने फैमिली में वो किसी को पसंद करने लग जाते हैं, लड़का या लड़की या फिर कोई भी। अगर आकर कहें कि हम किसी को पसंद करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली का रिएक्शन क्या होना चाहिए? फैमिली ओपन माइंडेड होनी चाहिए। आपको तो चाहिए ना कि आपने छूट दे रखी है, या तो शुरुआत में ही समझा देते कि ये नहीं देखना, ये देखना है। तो उस बच्चे को रहता कि मैं इतने लिमिट में जा सकता हूँ। पर प्रॉब्लम यहाँ है कि पहले हम समझाते नहीं है, और अगर वो जो लेके आता तो खुले मन से देखिए, गिव अ चांस। हो सकता है आप उसके लिए इससे ज्यादा कोई अच्छा ला ही ना पाए। हुँ, सबसे हुँ, बड़ी, इससे भी बड़ी बात ये है कि उसको पसंद है। आप उसके बदले अगर किसी को ले भी आए तो कोई गारंटी नहीं है हुँ, कि हुँ, शादी चलेगी। इसीलिए मिलिएगा, बातचीत करिएगा। फैमिली हुँ, हुँ, मैटर करती है, पर इतनी भी नहीं, 50-50 हुँ, चांस देना चाहिए कपल्स को। हुँ। जी, आप जो सोचते हैं जी, वो जी, बुरा जी। होगा जी, जी। जरूरी नहीं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शादी एक ऐसा फैसला होती है जो जो अपने ज़िंदगी की मोस्ट ऑफ द इयर्स डिसाइड करती हैं कि कैसे जाने वाले हैं। अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको एक सही लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। बट अगर एक गलत लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो फिर लाइक जो लाइफ होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ऐसी आपको सिचुएशन में तो आई थिंक यही लोग होना चाहिए कि एक जिनको ज़िंदगी जीनी है उन्हीं को चुनना चाहिए कि हमें किसके साथ रहना है। उनको, अगर आप चाहते को राय बदलें, तो आप पहले हुँ, हुँ। सही रीजन बताइए उनको, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं, जी। और वो संभव है कि वो आपकी बात माने। हाँ अक्सर जी। मान जाते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि शुरू से ही एक्सेप्टेंस है कि जो माँ बाप समझाते हुँ, हैं बच्चे समझते हैं। हुँ, इसमें ये नौबत ही नहीं आती। अगर हुँ, मानिए कि वो आप समझा रहे होते हो, वो हुँ, तालमेल बैठा लेते हैं और वो एक हुँ, दूसरे हुँ, के साथ खुश हैं, आप हुँ, उनको हुँ, कोई और लेके देंगे भी ना पार्टनर, हुँ, तो हुँ। वो मन से पहले ही नेगेटिव हुए पड़े होते हैं कि मुझे उसके साथ नहीं एडजस्ट करना, तो जी, जी, जी। एडजस्ट करेंगे भी। हुँ। वो उनके पास चले तो जा सकते हैं ज़बरदस्ती शादी करने से बट मेंटली और इमोशनली लेवल पर नहीं जा पाएँगे। यही कहना चाहते हो आप? नहीं, आप जानते हो लेवल पे लेवल, लेवल क्या होता है, आप खुद ही मापतूल बना लेते हो लेवल का। हुँ, हुँ, लेवल हुँ, क्या चीज होती है, अगर मन से आपने कह दिया कि मैं जा रही हूँ, जो भी हालात होंगे एडजस्ट करेंगे, तो हुँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो हुँ, ऐसे सोचते ही नहीं, तो प्रॉब्लम यही खड़ी होती है। हुँ, माँ बाप अगर उनकी मर्जी से शादी करने देते हैं ना, तो हुँ, हुँ, उनको थोड़ी सी छूट भी देनी चाहिए। कुछ हुँ, हुँ, अपनी मनवाओ, कुछ उनकी भी सुनो। फिर तो हुँ, फैमिली में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं बच्चे। जी, आप जी, जी। लड़की क्यों लाते हो घर, ताकि मेरा बेटा हुँ, खुश रहे। अगर जी। आपने पहले ही नहीं ये करना, तो फिर शादी भी नहीं करो। जैसे हमारा डेटा भी दिखाता है कि कई हज़ारों में मामले ऐसे होते हैं जो परिवार के अंदर से ही आते हैं। तो ऐसी क्या सिचुएशन हो जाती है कि
जो परिवार अपने बच्चों को बड़ा करता है, पढ़ाता-लिखाता है, उनकी हर इच्छा को पूरी करता है, वो एक दिन उनके खिलाफ हो जाता है। सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने यहाँ पे अपने मनपसंद से किसी को चुना या अपने मन से कोई डिसीज़न लिया या दुनिया को देखा। आप हैरान होंगे, मेरी एक्सपीरियंस ऐसे थी कि जब लड़की पसंद करने लड़का आया था, तब बिना पूछे माँ-बाप को हाँ करके चला गया। हाँ जी। शादी तो हो गई, फिर भी जब कभी कुछ ऐसे-वैसे बात हुँ, होती है हुँ, ना, हुँ। तो मेरे पसंद की नहीं थी, ये तेरे हुँ, पसंद हुँ, की हुँ। है, तो तू ही हैंडल कर। ऐसे व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। हुँ। और अगर लड़की ने तय जी, कर जी, जी, दिया जी। कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने तो यहाँ एडजस्ट करना है, तो सारे हुँ, हुँ। पहाड़ भी लगा दूं जोड़, आप हुँ, लड़की को नहीं बदल सकते, वो एडजस्ट करके ही देगी। हुँ, ठीक है, जैसे हैं वैसे ही रहने दो, हुँ, और उस हुँ, कायदे में ही आप, क्योंकि हुँ, माँ बाप हर वक्त आपके पास रहने वाले नहीं है। कुछ वक्त तो आएगा जब आप हुँ, अपने में हुँ, रहने पड़ने लग जाओगे, फिर आप अपनी मर्जी का जो मर्जी कर लीजिए। जी, जी। हुँ। ऐसा भी माँ नहीं है कि बाप बहुत सारे पेरेंट्स मानते नहीं हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मानते हैं जहाँ पर बच्चों की बात का सम्मान किया जाता है, उनके नज़रिए का, उनकी पसंद का। और वहाँ पर भी ऐसा देखा गया है कि सिचुएशन सेम रहती है, पर उनका एक परिवार का ये कह देना कि हम अपने बच्चों की खुशी के साथ हैं, पूरी सोसाइटी का, पूरे समाज का, पूरे रिश्तेदारों का, हर किसी का मुँह बंद करने लायक काफ़ी होता है। और जहाँ पर परिवार समाज के नाम पर डरता रहता है, जबकि वो अपने अंदर के डर से, अपने अंदर की ईगो से, अहंकार से, ऐसे समाज से लड़ रहा होता है। तो इतनी सोच में फ़र्क। आपको एक बहुत कायदे की बात बताती हूँ। जब हाँ तक जी। आप अपने अपने माल को, मीन्स आपका बेटा बेटी कुछ भी है, आप अगर हुँ, उनके हुँ, हुँ। डिफेंस में खड़े हो जाते हैं ना, तो बाहर वाले हुँ, की कोई ताकत नहीं आपका माहौल बदल कर सकते। इसीलिए बड़ों को चाहिए, अगर कोई आपके यहाँ घर आके आपके बच्चों की निंदा करे या उसकी कमी पेशी करे, तो आप खुद हुँ, खड़े हो हुँ, जाइए उनके लिए। हुँ, हुँ, आप खड़े हुँ, होंगे तो बाहर वालों की तो कोई ताकत नहीं है कि वो कुछ बोल जाए। बच्चे इन चीजों को याद हुँ, रखते हैं जब गैर बोल के जाता है। हुँ, हुँ, सास को तो बहुत चुभती होगी पर वो बोलती नहीं, पर मौका मिलने पर जिन्होंने कहा उनको वापस सुनाने में कसर भी नहीं छोड़ती। जी। वो डिफेंसिव होके रहते हैं अपने जी, जी। बच्चों के लिए। हाँ जी, हाँ जी। वो कहते हैं मैं अपने वाले को जो मर्जी कहूँ, कि बाहर वालों की हुँ, कोई हुँ, हुँ। हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरे बच्चों को कुछ कह जाए। हुँ, 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 हुँ। दिस इज अ ये तो है, बहुत ये तो है। नेचुरल है। हुँ, 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 ऊंच नीच हुँ, हुँ, या हुँ, ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं। ये जिंदगी ना होए हुँ, तो ये जिंदगी का मजा क्या होगा। आप एक हुँ, सीधी हुँ, हुँ, सीधी गाड़ी थोड़ी ना चलाएंगे हाईवे में, कहीं पटड़ी हुँ, से भी हुँ, उतर के कुछ एंजॉय करना चाहिए। हुँ, 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 हुँ। तो ना ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पर घर में बहुत ज़्यादा दबाव, डर का माहौल होता है और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बच्चे प्रेम में पड़ जाते हैं और उनको लगता है कि फैमिली वाले नहीं मानेंगे या तो वो बात करने में हिचकिचाते हैं और ऐसी सिचुएशन में वो गलत डिसीजन ले लेते हैं और घर से भाग जाते हैं, घर से चले जाते हैं। तो क्या लगता है कि वो खुद भागे या उनको उनके फैमिली वालों के डर, दबाव, मरने हिंसा ने उनको धकेला है घर से बाहर? एक्चुअली इस वक्त जब हालात हो जाते हैं, तो आप हुँ, हुँ। ये समझें कि आपको कोई ऐसा दोस्त या मित्र या फैमिली मेंबर हो जो आपको हुँ, इस हुँ। चीज को समझा सके, और उसको दो रास्ते जो है उसमें समझने की कोशिश करें। अगर ऐसे हुँ, होता हुँ, है हुँ। तो बहुत अच्छा हो। हुँ, हुँ। ये इस प्रकार में कहते हैं कि एक अच्छा सियाना बंदा परिवार में होना बहुत जरूरी है। हुँ। जी, जी, जी। बहुत ज़रूरी है। तो जो ये भागने वाली घटनाएँ हो रही हैं, घर से बच्चे छोड़कर चले जाते हैं और बाहर जाकर कोर्ट मैरेज कर लेते हैं या फिर उनको
अगर रिलेशन अच्छा नहीं होता तो उनके पास कोई रास्ते नहीं बचते। तो किस तरीके से इन चीज़ों को रोका जा सकता है? या तो वो ऐसे करने से पहले सोचे, समझदारी से देखें अपने में, तो हो ही ना। पर किसी और बंदे हुँ, को आपके मामले में बोलने देना, वो आपके लिए ना हुँ, खतरा, ना आपका रिश्ता टिकने हुँ, देंगे, ना आपको चैन की जिंदगी लेने देंगे। वो तो अपने मिर्च मसाला लगा के आपको जो भी बोलेगा, आप अगर हुँ। पक्के नहीं है इरादे में, तो कोई भी आपका रिश्ता खराब कर सकता जी, जी, जी। तो ये घटनाएँ कैसे रोक सकते हैं, भागने वाली, जो बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं? इसके है। लिए सब्र घर करिए। में शुरुआत में ही प्रेम और वो रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, बच्चों को सुनना, संवाद खुलकर बातचीत हो ताकि बच्चे बिना डर के आकर अपने पेरेंट्स से हर बात कह सकें, उनको समझा जाए। वो ऐसे होता है कि बच्चे बचपन में ही पहले पिता का डर दे देते हैं, तो बच्चा खुल के बोल नहीं पाता, सिर्फ जी। माँ से बोल पाता है। और माँ हुँ, अगर हुँ, सही मायने में बच्चे को हुँ, सही तरीके से पिता के सामने प्रेजेंट करे केस, तो हुँ, ऐसा कभी होता ही नहीं कि वो ना माने। हुँ। क्योंकि कहते हैं कि प्रेम तो कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है उम्र के किसी भी पड़ाव में। बट कई कई बार घर के दबाव की वजह से वो बाहर रिश्ते ढूँढने स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ उनको थोड़ी फ्रीडम मिलती है, जहाँ बात करने की आज़ादी मिलती है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके इतने लंबे सालों के एक्सपीरियंस में अगर बचपन से ही बच्चों को, बड़ों को, आई मीन कि सभी को स्कूल, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी में अलग-अलग जगह पर प्रेम की सही समझ, एक दूसरे के प्रति सम्मान सिखाया जाए, क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी एजुकेशन स्कूल्स कॉलेज में होनी चाहिए ताकि ऑनर किलिंग, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और जितने भी तरीके की हिंसा होती है उनको रोका जा सकता है? बहुत हद तक एजुकेशनल, ये इमोशनल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। एवरीथिंग बचपन से ही इसके लिए पढ़ाया जाना चाहिए। 101% होनी चाहिए। घर से ही शुरुआत हम्म, होती है, और जैसे जैसे हम्म, बढ़ता है बाहर निकलते हैं, वहां पे भी उनकी हो जाती है, हम्म, बिना बताए हम्म, अनजान में भी वो सीख जाते हैं। जी, जी, इसीलिए जी, गलत ना सीखें। आप खुद घर में इसके ऊपर में चर्चा कीजिए, खुलेआम डिस्कस कीजिए, ताकि हम्म। बच्चों को ये लगे कि आप कुछ भी बात करें, माँ बाप सुनने को ओपन है। हमने आज कई बातें की, कई चीजें सीखी, रिलेशंस के ऊपर, ऑनर किलिंग के ऊपर, बच्चों के ऊपर। तो आज की मुलाकात सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, बल्कि हम सब हमने मिलकर अपनी सोच, अपने डर और अपनी उम्मीदों को बहुत करीब से महसूस किया है। हमारी जो आज की गेस्ट रही हैं, डोली सदाना मैम, उन्होंने हमें समझाया है कि उम्र के हर पड़ाव में दिल धड़क सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रेम पहले नहीं होता था और आज होता है, बल्कि प्रेम हमेशा रहा है और बस बात है समझने की, बातचीत करने की, थोड़ा काइंडनेस होने की। इससे रिश्ते सुधर सकते हैं और शायद ये ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं भी रुक सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच आने के थैंक लिए। यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।